नमस्कार दोस्तों, पाठ संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक। नैसिला गांव के अंदर जहां पे होप फाउंडेशन द्वारा स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम चल रहा है, तो स्वास्थ्य शिविर के साथ साथ हमारे साथ जो मातृशक्ति है, लगातार पहाड़ों के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधा कैसे दुरुस्त हो, हर एक छोटी समस्याओं से लेकर जानकारी तक हमारी मातृशक्ति को पता है। और इनको एक प्राथमिक उपचार के लिए भी उत्तराखंड में देखा जाता है और सरकार का भी काफी सपोर्ट रहता है। तो आइए जानते हैं जो मातृशक्ति है उससे जानते हैं किस तरह की समस्याओं को देखती हैं और क्या जो स्वास्थ्य सुविधा के चैलेंजेस है। मैम स्वागत है आपका। थैंक यू। मैम, जिस तरह से आज होप फाउंडेशन कार्यक्रम यहाँ नौसिले में चल रहा है, इससे पूर्व कहीं आपने स्वास्थ्य कैंप भी किए होंगे। लगातार आप उत्तराखंड के अंदर भ्रमण करते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। क्या ऐसी मुख्य चीजें हैं जो आप देखते हैं एज अ स्वास्थ्य सुविधा में? नमस्कार, मैं CHO हूँ यहाँ पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाइसिला की। यहाँ पे मैं करीब 8 सालों से पोस्टेड हूँ। तो कैंप तो हमारे वहाँ काफ़ी लगते हैं, स्वास्थ्य कैंप लगते हैं जो कि हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा भी लगाए जाते हैं, ऐसे NGOs वाले भी लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे लोगों को अच्छी सुविधा मिल जाती है। कभी कभी इस तरीके से सुविधाएं आ जाती हैं तो अच्छा है। इसकी वजह से लोगों को थोड़ा अवेयरनेस भी हो जाती है, जिसकी वजह से इनको चीजें आज जैसे ही बहुत सारी चीजें दी गई हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर जंगली जानवरों से ज्यादा परेशान हैं। यहाँ पे ये लोग फसलें भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो फसल होती है तो उनको नष्ट कर देते हैं जानवर, सुअर हो गए और ये बंदर हो गए। तो इसके लिए जो NGOs ने आज डिस्ट्रीब्यूट किया है चीजों को, उससे इनको शायद काफी राहत हो। मैम, एक स्वास्थ्य कर्मचारी होने के नाते जिस तरह से हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है, 20 किलोमीटर है, आपको एज ए स्वास्थ्य आप क्षेत्र के अंदर या अपने जो आपको दिया जिस क्षेत्र दिया गया है उसमें क्या क्या समस्याएं आती है जो आजकल हम देखते हैं लगातार, चाहे वो पुरुषों से रिलेटेड हो चाहे महिलाओं से रिलेटेड हो, वो क्या ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं? यहाँ पे अब दूर दूर दराज है। वैसे तो हमें यहाँ पे नॉर्मली स्वास्थ्य सुविधा के लिए ही रखा गया है, जैसे कि मेन है NCD प्रोग्राम्स हम लोग कवर कर रहे हैं, तो जिसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह आती हैं, जिसमें BP शुगर वगैरह के पेशेंट को हम लोगों ने डिटेक्ट करना होता है और उनको टाइमली जो है अवेयर करके रेफर करके उनकी मेडिसिन जो है स्टार्ट करानी होती है। उसके बाद जो मेडिसिन स्टार्ट होती है बड़े अस्पतालों से, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। जो भी हमें मतलब इंडेंट के तौर पे दिया जाता है तो वो हम फिर लोगों को देते हैं। तो अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि दवाइयाँ कम पड़ जाती हैं या जो भी है, तो ये दूर तो है। यहाँ पे अगर एक पेशेंट को अगर फीवर भी होता है तो उसको एक फीवर की मेडिसिन लेने के लिए भी यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर दूर जाना होगा, करीब 5 से 1000 रुपया खर्च करके। और अगर कभी किसी को कोई इमरजेंसी आ जाती है तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये तो है कि यहाँ पे प्रॉब्लम तो है, लेकिन पहले से काफी चीजें सुधार हुई हैं, क्योंकि 7 साल 7.5 साल करीब मुझे यहाँ हो गए हैं। तो पहले ये ANM सेंटर हुआ करता था जिसमें कि बच्चों को इम्यूनाइज किया जाता था और ANCs को इम्यूनाइज किया जाता था, लेकिन अब इसी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपग्रेड करके इनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें कि हमारा पद है। वैसे तो हम नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, तो हमको यहाँ पे एज ए CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पे रखा गया है, जिसके लिए हमारी 6 महीने की ट्रेनिंग भी की गई है और हमारे पास उसका डिप्लोमा भी है। तो हम लोगों को यहाँ पे दूरस्थ हमारे भीमताल क्षेत्र में टोटल अभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर 16 है और वो ऐसे ही दूर दराज है। मतलब यहाँ आने के लिए हमें भी तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे मतलब जब लेपर्ड वगैरह के अटैक्स होते हैं उस टाइम पे भी हमें अपनी जान जोखिम में डाल के आना ही पड़ता है, और जो बारिश का मौसम आता है उस टाइम पे भी हमें आना ही पड़ता है। तो बीच में हमारी आपने देखी होंगी 2 नदियां जिसे भाखड़ा वगैरह कहा जाता है, भावन डाट से इधर को आते वक्त, उसमें भी हर साल हैपनिंग होती है। तो मैं भी 2 व्हीलर से आती हूँ, स्कूटी से, तो उस टाइम पे मैं भी उस चीज को फेस करती हूँ। मतलब अगर मैं इस साइड हूँ और बारिश आ गई, अचानक से भाखड़ा आ गई, तो उसके लिए मुझे वहां पे हो सकता है 3 घंटे रुकना पड़े, 2.5 घंटा रुकना पड़े, कभी कभी 4-4 5-5 घंटे भी रुकना पड़ता है, क्योंकि उसको हम पार नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम भी फेस कर रहे हैं, गाँव वाले तो करते ही हैं। तो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के होने की वजह से मैं समझती हूँ कि थोड़ा बहुत तो लोगों को राहत मिली होगी।
हमारे साथ एक और दीदी है। दीदी, जी, मेरा मैं आशा वर्कर तारा देवी बेलकर। जो आशा वर्कर होती है हमारी, वो जो महिला प्रसव पीड़ा में महिला होती है उनके लिए एक वरदान साबित होती है, तो आप क्या क्या मानते हैं? उनकी जांचें कराना, समय पे टीकाकरण कराना। हाँ। मैं आंगनबाड़ी से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता मेहता है। मैं आंगनबाड़ी वर्कर हूँ नायसिला से। ओवरऑल जानना चाहूंगा आपसे, जो नॉर्मल जो समस्याएं होती है, मैं बात करूं महिलाओं से रिलेटेड, जैसे प्रसव पीड़ा हो गई, और बच्चे को जैसे अब पता है कि इमरजेंसी है, गांव से देहात से सुविधाएं नहीं होती, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होती, उस परेशानी को आप प्राथमिक उपचार में कैसे मतलब उनको रिलीफ देने का काम करते अगर हमारे वहाँ पर कुछ जैसे अब जब एकदम नहीं हो पाता है, तो जैसे कभी प्रसव पीड़ा हो गई, तो हम हमारे वहाँ पर पहले तो दवाइयाँ होती थी, लेकिन अब कोई जो बड़ी बड़ी बुजुर्ग औरतें होती हैं, हम उनसे कहते हैं। और उसके बाद हम सबसे पहले तो 108 के लिए करते हैं कि आजकल हॉस्पिटल ही सबसे मेन है, तो हम उनको महिला या हमारे वहाँ जो हॉस्पिटल है, तो तुरंत हम उसको हॉस्पिटल के लिए। और जैसे जब प्रसव से पहले जब महिला गर्भवती में आती है, तो हम उन्हें हमारे वहाँ पर उनका पंजीकरण, हाँ, पंजीकरण हो जाता है। तो पंजीकरण होने के बाद हम उनसे कहते हैं पहले हॉस्पिटल में जाइए, अपना पंजीकरण करवाइए, और टीकाकरण जरूरी है, टीकाकरण भी लगवाते हैं। उसके बाद उन्हें आयरन भी मिलती है, कैल्शियम मिलती है। हाँ, प्रोवाइड की जाती हैं। इनका जब इन्हें पता चलता है तो ये हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में भेजते हैं। वहाँ पे एक एनएम पोस्टेड है, मैं सीएचओ हूँ, मैं पोस्टेड हूँ। तो उनकी जो हम स्टार्टिंग की इन्वेस्टिगेशन है वो वहीं कर लेते हैं। उसके बाद उन्हें टीके भी प्रोवाइड करा देते हैं, आयरन और कैल्शियम देते हैं। मतलब डिलीवरी के आफ्टर डिलीवरी भी 6 मंथ तक उनकी आयरन कैल्शियम चलती है, तो उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी जैसे जो पोलियो का एक होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाँ। तो आप गाँव को जाते हैं? सर हाँ, घर घर जाते हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम हेमा रंगवाल, मैं ग्राम नायसिला, पोस्ट ऑफिस बेल, जिला नैनीताल, ब्लॉक भीमताल की आशा कार्यकर्ता हूँ। मैं जन्म 0 से 5 साल वर्ष के बच्चों को पोलियो पिलाती हूँ, और गर्भवती का पता चलते ही टीकाकरण कराना, प्रसव जांच कराना, प्रसव पूर्व जांच पूरी 4 जांचें पूरी कराना। कितना मुश्किल होता है बहुत देखना, टफ होता है। घर भी देखना, और ऐसे सेवा एक सेवा ही हो गई, एक सेवा ही हो गई, ये तो सेवा ही है, लेकिन कितना मुश्किल होता है? सर बहुत ही मुश्किल होता है, क्या कर रहे हैं आप, कभी हमने उसे आते, कभी तो रास्ते में ही अटक जाते हैं हम भी, और रात 3 दिन तक वहाँ हॉस्पिटल रहना पड़ता है हमें। सर जब, हाँ, सर बहुत डर रहता है उस वक्त तो। कभी कभी हम लोग अकेले भी होते हैं, जैसे कभी मीटिंगों में जाना होता है, और कभी कुछ लेने के लिए भी जाना होता है। हमें यहाँ से तो दूर ही है, सारा रास्ता जंगल का ही है हमारे वहाँ। तो दीदी, घर वालों को सपोर्ट, अब मेरे को तो डेली आना होता है, तो डेली आना होता है, चाहे उसमें आंधी आए, तूफान आए, बाघ आए या कुछ भी आए। मेरा एक सवाल और है, दर्शक इस वीडियो को, जो हमारी बहनें हैं उत्तराखंड की, खासकर मैं उन बहनों से कहूंगा कि आप दिल्ली, एनसीआर या अन्य शहरों की भांति जब आप पढ़ लिख के यहाँ से जाते हैं, तो वहां की ना रह के इस तरफ उत्तराखंड की तरफ झुकाव अपना बढ़ाएं। रोजगार के लिए यहाँ पे भरपूर साधन है, कि अगर ये मात्र शक्ति यहाँ काम कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकती? आज के टाइम पे हर चीज अवेलेबल है, गवर्नमेंट आपको हर चीज प्रोवाइड कर रही है, स्किल इंडिया आपको प्रोवाइड कर रही है। तो उस पढ़ाई को, उस एजुकेशन को उत्तराखंड के अंदर यूटिलाइज जरूर करें। क्यों दीदी? यूटिलाइज होना चाहिए, क्योंकि हमें तो फक्र है, हम उत्तराखंडी हैं, हमें तो यहाँ पे काम करने में बहुत ज्यादा खुशी होती है। मैं अपना पर्सनली बताती हूँ कि अगर मुझे कोई अच्छी से अच्छी जॉब अगर कहीं बाहर मिल जाए, तो मैं उसे अवॉइड करूंगी। मैं यहाँ पे काम करूंगी, क्योंकि मैंने सीखा यहाँ से है, तो मैं सेवा भी यहीं देना चाहती हूँ एज ए नर्सिंग स्टाफ। तो यहाँ पे काम करना एक अच्छे प्राउड की बात है, और यहाँ पे लोगों को अपनी फैसिलिटी देना, हमें भगवान ने इस लायक बनाया है कि हम किसी की सेवा कर सके, तो हमें जरूर करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता शक्ति का, जो हमारी आशा वर्कर दीदियां हैं, उनसे पाठ संवाद से आज खास बातचीत करी। मैं उन सभी माता शक्तियों से भी कहना चाहता हूं, जो हमारी युवा पीढ़ी की जो है, कि आप समझे इनकी पीड़ा, सरकार भी इनको ध्यान दे। और आज के लिए मैं दीपक रावत, नमस्कार, धन्यवाद।